हम वाणी चर्चा का श्रवण करते हैं। तारतम वाणी के एक एक शब्दों में काफी गहन रहस्य छिपा होता है, जिसका आकलन हम सामान्य बुद्धि से कर नहीं पाते। एक कलेश हिंदुस्तानी का प्रकरण है सुहागिनियों के लक्षण। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें एक छोटी सी पहचान दी है कि हम मायावी जगत में कैसे समझें कि कोई ब्रह्म सृष्टि है। पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदे भूले वतन तो भी नजर था निदान। ये चौपाई संकेतों में कह रही है कि जो परम धाम की सुहागिन आत्मा, सुहागिन किसको कहते हैं? जो अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो, जिसका अखंड सुहाग हो। संसार में जो भी प्राणी रहते हैं, ऋषि मुनि देवी देवता, ये किसकी चेतना के प्रतिभास है? आदिनारायण की चेतना के प्रतिभास। इस सारा ब्रह्मांड ही स्वप्न का है। नींद टूटने के बाद स्वप्न समाप्त हो जाता है। तो इस सृष्टि में जिसका प्रतिभास है और जो स्वयं अपने को मोह सागर में देखता है, सृष्टि का करता है, वो भी तो अव्यकृत के सपने का प्रतिभास है। इसलिए कुछ भी सच नहीं है। इन्हें अक्षरातीत की पहचान भी नहीं है कि इनको सुहागिन कहा जा सके। इसलिए तो किरंतन में कहा था कि सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप लेवे, वो अंधा राम गरीब साध जो सो क्यारे पतित ही लेवे। सूरदास जी जो स्वयं को पतित कहते हैं, लेकिन पतित कहलाने की शोभा किसकी है? केवल ब्रह्म धाम की आत्माओं की। जब किसी को पहचानना हो कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि क्या है, तो एक दो मोटी पहचान है। एक पहचान जैसे किसी पक्षी के दो पंख होते हैं, एक पंख काट दीजिए तो वो उड़ नहीं सकता। पहली पहचान है इश्क ईमान की, दूसरी पहचान है इश्क की। इश्क और ईमान के दो पंख लगाकर परम धाम की आत्मा परम धाम की उड़ान भरती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ईमान कहाँ से खड़ा होता है? इल्म से खड़ा होता है। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, तारतम लेने से पहले वे भी किसी न किसी रूप में देवी देवताओं की या जो कुछ परंपरा से सुना जाता है, प्रवाही समाज जैसा करता है, वैसे ही पूजा पाठ करते होंगे। तारतम ज्ञान के प्रकाश ने आपको ये विवेक चक्षु प्रदान किए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्यान। एक राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति नहीं करनी है। ब्रज में प्रेम था, इल्म नहीं था, ईमान नहीं था। तो परिणाम क्या हुआ? जब राज्य ने कहा कि चलो सखियों वृंदावन में राज करते हैं, तो सबने कहा दिया। क्या कहा था आपको पता है? तो कामिन निर्लज कच्छ में देख ही सासुड़ दे मोहिकार। सबने मना कर दिया कि हम पराये के साथ, पुरुष के साथ क्यों जाएं। ईमान दृढ़ नहीं था, प्रेम तो था। संबंध के कारण एक आंतरिक रूप से प्रेम का आकर्षण था, प्रेम का विलास नहीं था। आज जागने के ब्रह्मांड में सुंदर सा झूठ भी बोलता है, राज्य को याद भी नहीं करता है, फिर भी ईमान बना हुआ है। जो वाणी का चिंतन करते हैं उनका ईमान तो बना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कंगाल भी हो जाए, तो भी राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति नहीं कर सकते। ये है इल्म की देन। इल्म ने ईमान दिया और चितवनी ने, मैंने दोपहर की चर्चा में भी कहा था, चितवनी प्रेम देती है। जो भी परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी उसके पास अटूट ईमान होगा, अटूट इश्क होगा। श्री मोहम्मद के है ईमान इश्क की। इश्क और ईमान के दो पंख हैं उसके। जिस किसी के पास ये दो चीजें हैं, समझ लीजिए कि वो परम धाम की परमात्मा है। एक और बात आती है बीतक में, बिहारी जी और औरंगजेब का प्रसंग आता है। दोनों को कहा गया कि परम धाम की आत्मा है, और दोनों का आचरण बहुत बुरा। कैसे पहचाने कि कौन ब्रह्म सृष्टि है? नहीं, दोनों में देखा जाए तो दोनों ही श्री जी के प्राणों के प्यासे हैं। जब खमालिया के राजा के पास बिहारी जी चुगली करा देते हैं कि मेराज तुम्हारे शिकार हैं, इनको पकड़ लो,
इस उद्देश्य से किया था कि खमालिया का राजा मेहराज की हत्या करा दे ताकि मेरी राह का कांटा दूर हो जाए। ये बिहारी जी की कृपा थी। औरंगजेब भी कितना क्रूर है। औरंगजेब तलवार के बल से इस्लाम को फैलाना चाहता है। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा। गुरु तेग बहादुर के साथ भाई मत्तीदास और सत्तीदास दोनों जाते हैं। गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार करने से मना कर देते हैं तो उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। सिर कलम तलवार से, जैसे IAS वाले करते हैं ना, उसी तरह से तलवार से काट दिया जाता है। भाई मत्तीदास को आरे से चीरा जाता है। आप में कोई कष्ट झेल पाएगा? आरे से चिरवाना, सिर से चीरते चीरते पांव तक चीरा जाता है, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं। सत्तीदास को खौलते हुए तेल के कड़ा में डाल दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार करो। फिर भी न भाई मत्तीदास इस्लाम स्वीकार करते हैं, न सत्तीदास इस्लाम स्वीकार करते हैं, न गुरु तेग बहादुर स्वीकार करते हैं। ये तीनों परम धाम की ब्रह्मश्रेष्ठी नहीं है, लेकिन धर्म के लिए तीनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब देखिए, हमारे लिए चुनौती है इन तीनों का बलिदान कि हम राज्य से कितना प्रेम करते हैं, वाणी से कितना प्रेम करते हैं। आजकल तो लोगों के लिए धर्म एक खिलौना बन गया है। पैसे के लालच में धर्म बदल लेते हैं। धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रांतरण। धर्म न त्यजेत जीवितस्योपि हेतु, प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म ही सही सृष्टि है। शिष्ट जब नहीं थी तब भी धर्म था, जब शिष्ट नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। जो धर्म है वही सत्य है, जो सत्य है वो परमात्मा है। तारतम्य वाणी का ज्ञान परम सत्य है। इसलिए अब देखिए, बाह्य दृश्य देखने पर औरंगजेब बहुत पाप करता है। कितनों को फांसी पर लटका दिया, कितनी जगह खून की नदियां बहा दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा, अयोध्या में जो आज राम मंदिर बन गया है, पहले वहाँ मंदिर था, उसको तोड़ा। कोई शायद ही कोई तीर्थ बचाव हो जहाँ औरंगजेब की सेना ने हमला न किया हो। उसका ख्वाब था कि सारे देश को मैं इस्लाम के झंडे के नीचे ला दूँ। लेकिन दोनों में एक अच्छाई भी है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया हुआ। दोनों ही धर्म की सत्ता चाहते हैं, ये अच्छाई है, लेकिन दोनों का रास्ता गलत है। उनका जीव इतना क्रूर है दोनों का, बिहारी जी का भी और औरंगजेब का भी, कि उस क्रूरता और पाप की छाया में ये अच्छाई दब गई है। बिहारी जी महाराज क्या चाहते हैं कि मैं सुंदर साथ में अग्रगण ले रहा हूं, इसके लिए गादी चाहिए, गादी चाहिए, इसके लिए मिहराज को रास्ते से हटाना। आप भी तक में सुनते हैं किस तरह से बिहारी जी को भेजा जाता है, वो आकर के झूठी बात करते हैं कि सतगुरु महाराज तो तुमको बिल्कुल याद नहीं करते। और जब देवचंद जी के चरणों में मिहराज आते हैं, देवचंद जी बहुत प्रयास करते हैं मेल मिलाप के लिए, फिर भी मन नहीं मिलता है। बिहारी जी के जीवन के अंदर भूख है कि मैं धर्म की राह पर चलूं, लेकिन अज्ञानता का आवरण है। मनुष्य तमोगुण से जब ग्रसित होता है, अज्ञानता के अंधकार में डूबता है, तो कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो आतंकवादी हैं, बम शरीर में बांधकर कितनों को मार देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा अल्लाह ताला इसी से खुश होगा, क्योंकि उनको गलत शिक्षा दी गई है। अज्ञानता के अंधकार में किसी की हत्या करने में दया नहीं करते। उनकी नज़र में मुस्लिम के सिवा सारी दुनिया काफिर है, और वो सोचते हैं कि मुसलमान के सिवा दूसरा कोई संसार में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो भटके हुए लोग हैं। इसी तरह से औरंगजेब भी भटका हुआ है। औरंगजेब अपनी शरीयत थोपना चाहता है, और इसके लिए कुछ भी पाप करने को पाप नहीं मानता। वो जो कुछ कर रहा है अपने अल्लाह के लिए अपनी दृष्टि में ठीक कर रहा है। जितने IS के आतंकवादी होंगे, बोको हरम के आतंकवादी होंगे, या जो भी आप देखते रहते हैं, ये अपने कुरान, अपने अल्लाह के लिए करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न
प्रश्न ये खड़ा होता है कि किस आधार पर माना जाए कि औरंगजेब के अंदर परम धाम की आत्मा है? जो एक नाम सुना हुआ आपने भैरव सेठ का। भैरव सेठ भी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पर स्त्री गमन भी करते हैं, सारे पाप करते हैं, लेकिन उनमें एक अच्छाई है। वह अच्छाई है आत्मचिंतन की, जो बड़ों बड़ों में नहीं होती। जो मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है और उसको छोड़ने का प्रयास करता है, वो बहुत तेजी से उन्नति करता है। श्री जी ने कहा कि भैरव सेठ, तुम 1 महीने के लिए शराब पीना, मांस खाना, तंबाकू खाना सब छोड़ दो और मेरी चर्चा को सुनो। छोड़ता है तो पूरे दिल से छोड़ता है। परिणाम क्या होता है कि तीसरे दिन ही उसको राज्य का दर्शन होता है। जो और सुंदर साथ को वर्षों में लग जाते हैं, वो भैरव सेठ ने 3 दिन में ही प्राप्त कर लिया। यह चीज हमें सिखाती है। रतन भाई की आत्मा है, बिहारी जी के अंदर साकुमार की आत्मा है, औरंगजेब के अंदर, भैरव सेठ के अंदर भी परम धाम की आत्मा है, मुकुंद दास जी के अंदर भी परम धाम की आत्मा है, लालदास जी के अंदर भी आत्मा है, छत्रसाल जी के अंदर भी आत्मा है। सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। हम मानवीय व्यवहार के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते कि किसके अंदर परम धाम की आत्मा है, किसके अंदर परम धाम की आत्मा नहीं है। श्री देवचंद जी के धाम हृदय में अक्षरातीत का आवेश विराजमान है। वह जानता है कि किस किस के अंदर परम धाम की आत्मा है। और श्री देवचंद जी ने देखा कि इस तन में परम धाम की आत्मा है, कि उसी को तारतम्य दिया। लेकिन श्री जी के तन से जो जागनी होती है, उसमें ब्रह्म सृष्टियों को भी तारतम्य मिल रहा है, जीव सृष्टि को भी मिल रहा है, ईश्वरीय सृष्टि को भी मिल रहा है। श्री जी के साथ 5000 की जमात पन्ना जी में पहुंचती है, जिसमें 5000 में केवल 500 ब्रह्म सृष्टि। देवचंद जी ने 313 को तारतम्य दिया और श्री जी के साथ 5000 की जमात में 500 ब्रह्म सृष्टि थे, 1500 ईश्वरीय सृष्टि की बात कही जाती है, 3000 जीव सृष्टि थी। जब जागने का स्वरूप व्यापक होता है तो आप भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो तो तुमको तारतम्य मिलेगा, तुम जीव सृष्टि हो तुमको नहीं मिलेगा। स्वाग्नियों के लक्षण पढ़कर के आप ये हतोत्साहित ना होइए कि हमारे अंदर ये लक्षण नहीं है तो हमारा क्या हाल होगा। आपको असंभव को भी संभव बनाना है, क्योंकि रज्जी सबके हैं। उन्होंने कह रखा है, जिन जीवे किन संग किया ताको करो न मेलो भंग, रंगे रमाणु वासना वासना सतको। जिन जीवों ने मेरी संगति की है, मेरे ऊपर समर्पण किया है, मेरे से प्रेम किया है, उनको मैं कभी अलग नहीं कर सकता। रंगे रमाणु वासना, उसको ब्रह्मसृष्टियों के जैसा ही सुख दूंगा। जब खेल समाप्त होगा, 7वें दिन की योग माया के ब्रह्मांड में न्याय की लीला होगी, उस समय क्या होगा? ब्रह्मसृष्टि तो अपने परात में चली जाएगी। ब्रह्मसृष्टि का जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में सखियों का रूप धारण कर लेगा। मिहिराज का जीव राज्य बन जाएगा, देवचंद जी का जीव श्यामा जी बन जाएगा। वाणी में लिखा है, मेरे गुण अंग खड़े उसी 88 आकार। मेरे जो गुण अंग खड़े उसी का तात्पर्य क्या है? मेरा जीव राज्य का स्वरूप बनेगा, महामती जी की आत्मा कह रही है, और मेरे तन को सभी अक्षरातीत का स्वरूप मानेंगे। शेष 700 बहिष्ठों वाले 8 बहिष्ठों में मिहिराज और देवचंद जी का जीव राज्य श्यामा जी के रूप में पूजे जाएंगे। इसीलिए वाणी कहती है, आगे हुई न होसी कहूँ, धनिये हमें ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, शोभी अखंड में ऐसी थी। हमारे प्रतिबिंब क्या है? जो मूल तन है परम धाम में है, उनकी नकल के रूप ब्रह्मात्माओं के तन बनेंगे। वाणी कहती है, जिन जीवे किन संग किया। संग करने का तात्पर्य ब्रह्मात्माओं की संगति करना, अर्थात उनके आचरणों को अपनाना। ये प्रकरण क्यों उतारा गया है? क्योंकि केवल राज्य ही जानते हैं कि किस तन में परम धाम की आत्मा है। इसमें जरूर कुछ लक्षण बताए गए हैं। हमारे अंदर वो लक्षण नहीं दिखते हैं तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें उन लक्षणों को अपनाने का प्रयास करना है। जैसे बिहारी जी में भी तो कोई लक्षण नहीं दिखता था,
बिहारी जी हमें वास्ता रतन भाई, कुछ बितकों में लिखा है कि सबको खुश करने के लिए देवचंद जी ने कह दिया, लेकिन वाणी तो आवेशित है, वाणी में किसी को खुश करने की बात नहीं है। सही तो मेरी बाई रतन मुहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागिनी अम्मै भई निहाल। स्वयं महामती जी ने जब उन्हें सखी कहा है तो निश्चित है कि परमधाम की आत्मा है। औरंगजेब के आचरण को देखकर कोई भी परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ब्रह्मशिष्टियों को क्या करना है? अब प्रश्न ये होगा कि कैसे संभव है कि असंभव कि परमधाम की ब्रह्मशिष्टि की राह पर चलने पर जीव भी उस स्थान को पा जाएंगे। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। विष्णु भगवान, मैं पौराणिक इस घटनाक्रम के द्वारा इस सत्य को समझाने का प्रयास करता हूं। विष्णु भगवान इस संसार में आए रुक्मिणी को पहचान देने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी ने मांगा था कि मुझे उस लीला की पहचान दीजिए जहां का आप ध्यान करते हैं। ता लीला को ये प्रतिबिंब ये जो रमा को दिखाई सनंद। जब माधवपुर में विवाह हुआ था तो रुक्मिणी को पहचान देनी थी, क्योंकि माहेश्वर तंत्र में भी साक्षी है ययात कुल जात से यदु राजस्य विस्मन वास्तव आम भविष्य में कृष्ण नाम इत विस्तृता। मैं वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में होऊंगा, तब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूं। उसी की लीला के लिए मुख्य रूप से वैकुंठ बिहारी को आना पड़ता है। लेकिन भागवत की कथा आगे चलती है। भौमासुर राक्षस का जब वध होता है, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भौमासुर का जब वध होता है तो वे कन्याएं उसके बंदीगिरी से मुक्त होती हैं। वे कहती हैं कि भगवान, इस राक्षस ने हमको इतने समय तक बंदीगिरी में रखा है, समाज तो हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमसे विवाह कौन करेगा, हम आपकी शरणागत हैं। तो विष्णु रूप श्री कृष्ण ने एक एक का पाणी ग्रहण किया तो 16,100, पहले 8 पटरानियां थी तो 16,108 हो गई। वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन उनके समर्पण को स्वीकार करना पड़ा उसी तरह से। आप देखते हैं ना, आजकल 70 साल वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष के अवस्था में भी नए नए दांत लग जाते हैं, बाल काले हो जाते हैं, आंखों को भी लगाने की सुविधा है। आजकल की तो सर्जरी इतनी तेज है, किडनी बदला जा सकती है, लीवर बदला जा सकता है, शरीर का कोई भी भाग बदला जा सकता है। यदि आप ब्रह्मात्माओं जैसा आचरण करेंगे, कोरा से कोरा जीव भी होगा तो ब्रह्मशिष्टि का जीव जहां जाएगा, कोरा से कोरा जीव भी वहां पहुंच जाएगा। इसलिए कलश हिंदुस्तानी में एक प्रकरण दिया गया है। हमारे अंदर वो लक्षण नहीं है तो लक्षण को ग्रहण करें। अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, ईमान, अटूट समर्पण, अटूट पुरुषार्थ, इसीलिए कहा है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए सुंदर साथ को कुछ थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन दुखद है कि मैं लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से गुजरात की धरती पर आ रहा हूँ। सुंदर साथ को मैं कहता हूँ कि सुंदर साथ जी, अपनी आत्मा को जागृत करना है तो चितवनी करनी पड़ेगी। आप सुन लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जो चितवनी में मुख्य चीज है वो नहीं करना चाहते। वाणी आप कहते हैं कि कहाँ लिखा है, राजू स्वामी अपने आप कह देते हैं। और लक्षण तो है, आप कलश हिंदुस्तानी का ये प्रकरण पढ़ लीजिएगा, सुहागिनियों के लक्षण। मेरे पास समय तो 45 मिनट ही है, उसमें जितना जल्दी हो सकता है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक जो प्रमुख बात है, रेवी निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनी कबहू न दुखावे के। रेवे निर्गुण होएगे, निर्गुण होकर रहना। निर्गुण होकर के रहने का तात्पर्य क्या है? गुणों से रहित त्रिगुणातीत अवस्था में रहना। त्रिगुणातीत अवस्था क्या है? ब्राह्मी अवस्था। शंकराचार्य ने कहा है, ने त्रैगुण्य पथ विचरता को विधि को निषेधा है। सत्व रज तम से रहित मार्ग पर चलने वाले के लिए कोई न विधि होता है, न नियम होता है, न उसका निषेध होता है। जैसे
आप किसी मंदिर पर चले जाइए तो नियम है कि आपने तुलसी की कंठी पहनी है कि नहीं, तिलक लगाया है कि नहीं, ये क्या है, विधि है। लेकिन जो प्रीतम को ही 24 घंटा बसाए रहता है उसके लिए नियम नहीं है, तिलक लगाए ना लगाए, कंठी पहने ना पहने। कंठी पहनने से तो आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, शोभा हो सकती है। वाणी में क्या, शिव पूजा में क्या लिखा, नाम मला उतारो, साधु में नाम माला उतारो। जिसके हृदय में प्रीतम के नाम की माला निरंतर चलती रहती है, जो उठते बैठते सुपन सुबह जागृत दम न छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत, तो उसके लिए गले में लकड़ी की माला डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, डाले ना डाले क्या अंतर है। लेकिन कर्मकांडी समाज क्या कहेगा, ये सुहाग का चिन्ह है। सुहाग का चिन्ह ये नहीं है, सुहाग का चिन्ह है श्री मोहम्मद कहे ईमान इश्क की शुक्र गरीबी सवेर, इन भी दुरुए दोस्ती हक की प्यार सके कर सके टुक्कर। तो जो त्रिगुणातीत मार्ग पर चलते हैं, सच तो रज तम से भरे प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, उनको क्या कहते हैं, निर्गुण रहने, निर्गुणी रहने, संसार से अलग, जिसमें काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, कुछ विकार नहीं। निर्विकार जीवन कब होगा, जब प्रीतम के प्रेम में आप डूबे रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बैठे बातें करे बकार की तित भीस्त वही बैठक, दुनी बातें करे दुनी की आखिर दो जग। बैठे बातें करे बकार की, आप कहीं भी बैठिए तो केवल राज्य की बातें कीजिए, किसी की अच्छाई की बात कीजिए, ताकि आपके अंदर वही संस्कार आए। दुनी बातें करे दुनी की आखिर तित दो जग। मैंने देखा है, मैं रतनपुरी आश्रम में 12 वर्षों तक रहा, चाहे अब वहाँ जाड़े में टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, 3 तक 2 तक जाता है, सरसावा में तो 0 तक जाता है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा सरसावा तो मुझे स्वेटर पहनना पड़ेगा दोपहर को भी, यहाँ तो गर्मी में आफत आ जाती है। उतनी ठंड में मैंने देखा है सुंदर साथ को 4 बजे आश्रम आ जाते थे नहा धोकर, 4 बजे ठंडे पानी से नहाकर 4:30 बजे 5 बजे आरती में पहुंच जाते थे। जहां उनकी आरती पूरी हुई, तारतम 5 बार पढ़ा, फिर सारी दुनिया की पंचायत, गांव की पंचायत शुरू हो जाती थी, शोर मच जाता था। अरे भाई, इतनी ठंड में तुम आए, आरती में खड़े हुए, जहां सवेरे का स्वरूप पढ़ा गया, भोग पढ़ा गया, भोग बोला गया, प्रसाद खा लिए, तारतम का पाठ कर लिए, कुछ देर बैठकर राज्य को याद तो करो, नहीं कर सकते। केवल जब तक दूसरों की बुराई नहीं कर लेते भोजन नहीं बच सकता, तो वो राह नहीं अपनानी है। यदि वो बैठकर राज्य की शोभा को चिंतन में लाते तो क्या होता, राज्य के प्रेम का प्रभाव उनमें पड़ता है। समाज को तो दिखा दिया कि देखो हम 5 बजे इतनी ठंडी मौसम में 4 बजे आकर स्नान करके आरती में खड़े हो गए, लेकिन चितवनी न होने से, ज्ञान का प्रकाश न होने से और दूसरों की बुराई करने से मन में बुरे संस्कार हावी हो गए। परिणाम ये हुआ, मैंने सबको देखा, 12 वर्षों में किसी की कोई आत्मिक प्रगति नहीं। इसलिए बैठे बातें करे बका अर्श की तित भीस्त वही बैठक। आप अपने मुख से किसी के अवगुणों को न देखिए, उसके गुणों को देखकर उसको आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। जो भी समय मिलता है केवल राज्य के नख से सिख तक की शोभा में निगुण होइए, रहवे निर्गुण होइए। यही निर्गुण जीवन, त्रिगुणातीत जीवन, सत्य रतम से रहित मार्ग, प्रेम का मार्ग। प्रेम तो शब्दातीत का, या प्रेम त्रिगुणातीत है, प्रेम शब्दातीत है, और प्रेम से रहित जो मार्ग है वो सगुण, वो संसार का मार्ग है। रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण। निर्गुण आहार क्या, निर्गुण रहनी मैंने बताई कि जिसमें न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न मोह हो, न अहंकार हो, न द्वेष हो। ये कब मिलेगा, जब हमेशा राज्य के प्रेम में डूबे रहेंगे, तभी रहनी निर्गुणी हो पाएगी। इसलिए चितवनी में डूबना अनिवार्य है। लेकिन चितवनी में कब डूबेंगे, आहार भी निर्गुण।
आपका आहार निर्गुणी हो। इसका दो अर्थ है, एक सामान्य अर्थ है, एक विशिष्ट अर्थ है। सामान्य अर्थ तो टीका में मैंने लिख दिया है, विशिष्ट अर्थ जल्दीबाजी के कारण छूट गया है, मैं उसकी व्याख्या कर देता हूँ। सामान्य अर्थ क्या होता है? देखिए, 5 तत्वों के 5 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें रस की अनुभूति होती है। रस के 6 भाग होते हैं, खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, कसेला, चरबरा। परिणाम क्या होता है? हम इसका आनंद लेते हैं। जैसे आपको कुछ भी गुलाब जामुन बनाया जाए, उसमें मीठा न डाला जाए, आप खाएंगे? सब्जी बनाई जाए, दाल बनाई जाए, नमक न डाला जाए, आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपको कहीं मीठा भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए। ये 6 रस होते हैं जो मध्यम मार्गी होते हैं। थोड़ा थोड़ा इनका सेवन करके भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं और सारी दुनिया उन पर टूट पड़ती है। लेकिन एक तमोगुणी सृष्टि है जो मांस से अपनी तृप्ति करती है, शराब से तृप्ति करती है। मांस में कोई भी स्वाद नहीं होता, शराब में कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन दुनिया इसके पीछे पागल होती है। अभी नवरात्रि का त्यौहार आएगा, अभी होली आने वाली है। मैं समझता हूँ दूसरों को प्रेम की शिक्षा देने वाला ये हिंदू समाज होली के दिन खूब नशा करेगा, शराब पिएगा, मांस भी खाएगा। पूरे देश का प्रचलन है। ब्रह्मशिष्टि तामसिक भोजन तो कर ही नहीं सकती, लेकिन हम जो सुंदर साथ, विशेषकर गुजरात के सुंदर साथ से भूल हो रही है। अभी खेड़ा में कार्यक्रम था, वहाँ भी लहसुन की बहुत गंध आती थी। आप लोग भी बिना लहसुन के भोजन के कोई कार्यक्रम नहीं करते। आप सोचिए, आपको लगता है कि क्या अंतर पड़ता है? देखिए, लहसुन प्याज खाने में कोई पाप नहीं है, वनस्पति है। मिर्च भी वनस्पति है। लेकिन यदि आप राज्य का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको आहार सात्विक करना पड़ेगा। निर्गुणी आहार की व्याख्या मैं कर देता हूँ। वह आहार जो अनासक्त भाव से मिलता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विधायिना आहारा राजेश दुख सुखा पयापदा। कटु कड़वा, अम्ल खट्टा, लवण बहुत ज्यादा नमकीन, तीक्ष्ण तीखा, रुक्ष रूखा, विधायिना जिसको खाने से जलन लगे, जैसे मिर्च वगैरह, ये रजोगुणी को प्रिय होते हैं। और रजोगुणी भोजन भी जब मात्रा से ज़्यादा हो जाता है तो तामसिक बन जाता है। भैंस का दूध भी मात्रा से ज़्यादा पी लेंगे तो भी तामस करेगा, गरम गरम दूध। गाय का दूध सात्विक माना जाता है। दूध सात्विक है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? धारोष दूध की तरह हल्का गर्म हो और मात्रा से सेवन किया जाए तो सात्विक है। आप सोचेंगे कि इसकी महत्ता क्या है? युधिष्ठिर सत्य बोलते थे, एक बार केवल झूठ बोला था, और झूठ श्री कृष्ण जी ने दबाव दिया था कि युधिष्ठिर यदि आज तुम झूठ नहीं बोलते हो तो तुम्हारी सारी पांडव सेना आज ही द्रोणाचार्य समाप्त कर देंगे और अधर्म की विजय होगी। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए जो तुम्हारे लाखों सैनिक आज मर सकते हैं, उनके जीवन की रक्षा के लिए हल्का सा झूठ बोल दो। झूठ भी नहीं बोला था, छल था उसमें। अश्वस्थामा मनो नरो वह कुंजरो। मैं नहीं जानता कि हाथी है कौन है, लेकिन अश्वस्थामा मारा गया, लेकिन हाथी है, बस इतना कर। लेकिन जब हाथी का नरो व कुंजरो जब कहा, नर शब्द तो बोल दिया, कुंजरो धीमे से बोला, और उसी समय श्री कृष्ण जी ने अपना शंख बजा दिया तो कहा गया कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला है। झूठ तो भीम डेली बोलते होंगे, और भी लोग बोलते होंगे। भीम की झूठ बोलने की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर एक बार छल से युक्त झूठ बोलते हैं तो कलंक लग जाता है। उसी तरह से जो चितवनी की गहराइयों में डूबते हैं, जो ऊंचे स्तर का ध्यान लगाते हैं, उनको मालूम है
कि आहार की सात्विकता कितना महत्व रखती है। जो 5 घंटे 6 घंटे ध्यान करेगा, 10 घंटे करेगा, उससे पूछिए तो वो बताएगा कि भोजन में थोड़ा सा तामसिकता आ जाए, थोड़ी सी मिर्च चली जाए, तो लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है, नमक की भी अधिकता हो जाए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप नमक छोड़ दीजिए, तो वो बताएगा कि हाँ उस दिन उसके ध्यान में कितनी बाधा पहुंची थी। आपसे तो मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि यदि आप चितवनी के पथ पर चलते हैं, आपको केवल 1 घंटा ध्यान करना है। आप केवल लहसुन और तीखी मिर्चें और गरम और प्याज का सेवन कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अति उत्तम है। आप लहसुन प्याज की सब्जी खाकर गरबे तो कर सकते हैं, सेवा पूजा कर सकते हैं, गा बजा सकते हैं, चितवनी नहीं कर सकते। आप बैठे रहेंगे, 1 घंटे की जगह 2 घंटे बैठे सकते हैं, 3 घंटे बैठे सकते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप चरचनी को याद कर सकते हैं, 25 पक्षों की बात सब सुना सकते हैं, सारी रट्टा लगा लेंगे, सागर श्रृंगार परिक्रमा, सुनने वाला कहेगा कि आपको दर्शन हो चुका है, लेकिन आपको दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका मन और चित्त समाहित नहीं हो सकता। ब्रह्म सृष्टि जहाँ जितने सुंदर साथ हैं, संभव नहीं है कि सब में परम धाम का संबंध हो, लेकिन ये अधिकार है कि सभी यदि ब्रह्म सृष्टि जैसा आचरण अपनाएंगे, तो जैसे 16,000 कन्याओं को श्री कृष्ण जी ने स्वीकार किया था, कोरे से कोरा जीव भी यदि ब्रह्म सृष्टियों जैसा आचरण करता है, तो राज्य उनको भी सत्स्वरूप की पहली बेस्त में पहुंचाएंगे। और यदि वो नहीं करता है, जिन लई 700 शरीयत सो पावे भिस्त तीसरी, भिस्त फायद का ब्यौरा जो प्रकरण है खुलासा में, आप उसको पढ़िए। जिन लई 700 शरीयत, 700 शरीयत का तात्पर्य शुद्ध हृदय से शरीयत अपनाएंगे। शरीयत क्या है? आप सेवा पूजा कर लिए, 5 चौपाई का पाठ कर लिए, आप निभा लिए, तो आपको 7वीं बहिष्ठ मिल रही है। चितवनी ब्रह्म सृष्टियों की तरह करेंगे, अपने जीव को उस कसौटी पर करेंगे, तो आपके लिए पहली बहिष्ठ सुरक्षित है। जहाँ ब्रह्म सृष्टि का जीव जाएगा, कोरा से कोरा जीव भी जाएगा, ये वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए हर चर्चा में, हर प्रवचन में घुमा फिरा कर सुंदर साथ को चितवनी के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं देखता हूँ समाज में बहुत बदलाव आ रहा है, लेकिन गुजरात का सुंदर साथ राज्य को छोड़ सकता है, लहसुन की सुगंध नहीं छोड़ सकता। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं 30 साल से करते करते थक गया, लेकिन बहुत परिवर्तन न्यून होता है। मैं कहीं भी जाता हूँ, बड़ोदरा में भी जाता हूँ, तो वहाँ भी मांग उठती है, सुंदर साथ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा गुजराती भोजन होना चाहिए। गुजराती भोजन का तात्पर्य उसमें लहसुन भी हो, प्याज भी हो, मिर्च भी हो, गरम गरम काफ़ी हो, तो ध्यान कहाँ से लगेगा? आप सोचते हैं कि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन आप जानते हैं आप कितना खो रहे हैं। बैठे मासो की जाहिर पर दिन न लगे, प्राणेश्वर अक्षराधीन आपके प्राण की नली से भी निकट है। मासुक मुख देखन को है, नैना बिना दर्शन, ये भूल हो रही है। हमारा मन चितवनी में नहीं लग सकता। बच्चा कोई खेल तब तक खेलता है जब तक उस खेल से उसका आनंद हो, जब आनंद नहीं मिलता तो उस खेल को छोड़ देता है। आपका मन चंचल होता है, मन एकाग्र नहीं होता, शोभा की झलक नहीं मिलती, तो सोचते हैं कि चितवनी करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप गरबा करना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। मैं पन्ना जी भी देखता हूँ, शरद पूर्णिमा पर हजारों सुंदर साथ नृत्य में रुचि लेते हैं। कोई कोई होता है जो ज्ञानपीठ से जुड़ा है, वो आंखें बंद करके अपने प्राणेश्वर को दिल में बसाने का प्रयास करता है। लेकिन घर पर तो आपके पास लंबा समय होता है। हर सुंदर सा चाहे तो 1 घंटा ध्यान कर सकता है, 2 घंटा ध्यान करके देखिए। शरीर को हिलाइए डुलाइए नहीं, मन को शांत रखिए। लेकिन जब तक आहार सात्विक नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं निर्गुण आहार की व्याख्या करूं। निर्गुण आहार का तात्पर्य क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ में कई रस मिले होते हैं। दूध कोई लीजिए, दूध में भी कई रस मिले। जो भी जैसे पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें केवल एक ही रस हो। हाँ, विशिष्ट रस एक ही होता है। जैसे कई सब्जियां हैं
कई फल हैं तो उसमें नमक भी होता है। अमरूद खाएंगे तो उसमें नमक का भी अंश होगा, खट्टा का भी अंश होगा, मीठे का भी अंश होगा, कई रस मिले होते हैं। इसलिए हर पदार्थ में कुछ न कुछ जो 6 रस हैं उनके गुण तो आते ही हैं। वाणी कह रही है कि आहार भी निर्गुण। कैसा आहार हो? अयाचित वृत्ति से, आपकी तृष्णा ना हो, पाप की कमाई का अन्न ना हो, आपका मोह ना हो उसके प्रति कि मुझे खीर ही चाहिए, मुझे यही चाहिए। सात्विकता उसका पहला लक्षण है। तो सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार क्या करता है? आयु सत्य बल आरोग्यम सुखम पृथ्वी वर्धना रस्याश्रित आहारा भोजनम सात्विकम प्रिय। आयु बल आरोग्यम, बल को बढ़ाने वाले, निरोग रखने वाले, सुखम सुख और प्रीति बढ़ाने वाले। कौन सा पदार्थ सात्विक है ये 3 साल के बच्चे को खिला करके आप पता कर सकते हैं। बच्चे की जीवा पर मिर्च रख देंगे पीसी हुई, क्या वो खा पाएगा? क्योंकि वो शुद्ध सात्विक है। वो काम क्रोध लोभ मोह से अहंकार से पूर्णतया रहित है। एक व्यक्ति को शराब के घूंट देंगे तो वो उल्टी कर देगा। किसी ने मांस न खाया हो, पहले दिन जबरन उसको मांस खिला दीजिए, उल्टी हो जाएगी। लेकिन जिसको खाने की आदत पड़ी गई है उसको न मांस के बिना रह जाता है, न शराब के बिना रह जाता है। उसी तरह से उम्र बड़े होने पर जिसको मिर्च खाने की आदत पड़ गई है वो मिर्च के बिना नहीं रह सकता, लहसुन प्याज के बिना नहीं रह सकता। आप लहसुन को पीस कर बच्चे की जीवा पर रख दीजिए, देखिए फफूले पड़ जाते हैं। आप खुद लहसुन को दांतों से दबाइए, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा स्वाद आएगा। मिर्च को, ये प्याज को दबाइए, कोई स्वाद नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि इसको खाने से क्या नुकसान है, मैं आपको बता देता हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यात यामम गत रसम, जिसका रस जल गया हो, पूर्तिम च पर्युस्तम च, बासी पर्युस्तम दुर्गंधित हो, जिससे दुर्गंध आए वो तामसिक होता है। मांस से दुर्गंध आती है, मछली के से दुर्गंध आती है, अंडे से दुर्गंध आती है, तो लहसुन और प्याज से भी दुर्गंध आती है। जहाँ कोई व्यक्ति लहसुन की छौंक लगाया हो और वहीं कोई व्यक्ति अंडे का कुछ बना रहा हो, ठेलों पर लोग बनाते रहते हैं, वहाँ खड़े होकर लगेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन अंडा पका रहा है, कौन लहसुन छौंक रहा है। तो ये जो दुर्गंध आती है मनुष्य में तामस पैदा करती है, तमोगुण की प्रवृत्ति होती है। तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा? अत्यधिक निद्रा करेगा, उसका मन प्रेम भाव पैदा ही नहीं होने देगा। इसलिए गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, चितवनी में कौन आगे बढ़ेगा? जो सतोगुणी होगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी होंगे, कुछ खट्टा भी, कुछ मीठा भी, कुछ नमकीन भी, मिर्चा भी, कड़वा भी, कसैला भी, जो 6 रसों का सेवन करते हैं वे रजोगुणी हैं। हमारा आहार तो त्रिगुणातीत नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिगुणात्मक पदार्थ ही हम खाते हैं। वाणी कुछ और कह रही है, जैसे हम भोजन करेंगे तो त्रिगुणात्मक जगत का ही तो है, परम धाम से तो भोजन आएगा नहीं हमारे लिए। और हर पदार्थ में सत्व रजतम होगा, तो निर्गुणी भोजन किसको कहेंगे? त्रिगुणातीत आहार जो अनासक्त भाव से मिला हो, जिसमें पाप की कमाई न हो और निर्विकार अवस्था में हो। जैसे मैं एक बार अहमदाबाद में 2 साल पहले एक स्वामी जी से मिला था। वो बहुत करोड़ोपति स्वामी जी थे, और करोड़ोपति नहीं अरबोपति, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। वो मेरे साथ भोजन कर रहे थे। उनका जो रसोई घर था शायद 2 कमरों के बराबर था, जिसमें भोजन करते थे। सारी सुविधाएं थी जो एक राजा महाराजा को होती। भोजन करते जा रहे हैं, बेचारे अपने रसोइयों को कितनी बार डांट लगाया है, तुमने ये नहीं बनाया, तुमने ये नहीं बनाया। आप भगवे वस्त्र धारण किए हैं, खाते जा रहे हैं, उसको डांटते जा रहे हैं, वो बेचारा थर थर कांपता जा रहा है। किसके लिए? केवल जीवा के स्वाद के लिए। मैंने आश्रमों में देखा है महात्माओं को,
खूब तीखी तीखी मिर्चें खाते हुए, खूब गरम मसाले खाते हुए, उनका भोजन मैं खा भी नहीं सकता। वे प्याज को राम लड्डू कहते हैं, मिर्च को लंका कहते हैं, नमक को रामरस कहते हैं, बहाने बना दिए। मनुष्य जीवा का दास हो चुका है। परिणाम क्या होता है? ऐसे महात्माओं से न साधना हो सकती है, न भक्ति हो सकती है। बेचारे गा बजा लेते हैं, वस्त्रों की लाज समाज रख लेता है, लेकिन वे अपने जीवन को पतन की तरफ ले चलते हैं। वो क्या कर रहे हैं वो हमारा विषय नहीं है। हमारी आत्मा का धन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए चिंतन का विषय है। इसलिए रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण। हमारा आहार क्या होना चाहिए? निर्गुणी आहार। जो सटरस का भोजन मिलता है उसमें ऐसा संतुलित समन्वय हो, जैसे नमक का प्रयोग इतना हो कि उसकी कड़वापन निकल जाए, मिर्च न हो, सादा सादा, माने 6 रसों से रहितता की तरफ हो। सैंधव नमक का प्रयोग हो तो नमक के दोष उसमें नहीं आते हैं। लेकिन यदि आपका भोजन बहुत कटु है, तीखा है, जिसको खाने से शरीर में जलन पैदा हो जाती है, तो वो रजुगड़ी हो जाता है। और जब आप चितवनी में बैठेंगे, जब ध्यान की गहराई में चलने का समय होता है, जिसमें शरीर अकड़ जाता है, जिसमें शरीर को पता नहीं रहता, आपको पता नहीं रहेगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, आपको यह अवस्था कभी भी प्राप्त नहीं होने वाली है, चाहे आप 10 दिन तक बैठे रहें। हाँ, यदि आपके संस्कार प्रबल हैं, आपके हृदय में विरह प्रेम है, तो हो सकता है कि आप उस मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन इसमें कई गुना समय लगता है। और मनुष्य केवल जीवा को जीत ले तो परिणाम क्या होता है? जीवा को जीत लेने पर आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धता होती है। सत्य शुद्धि ध्रुव स्मृति, बुद्धि की शुद्धता से स्मृति ध्रुव हो जाती है। स्मृति ध्रुव होने का तात्पर्य क्या है? आप परम धाम से आए हैं, इसकी स्मृति आपको नहीं है। लेकिन यदि आपका आहार शुद्ध हो जाता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि के शुद्ध होने से मन भी शुद्ध हो जाता है, चित्त भी शुद्ध होता है। आप कैसे? जब कोई व्यक्ति पाप करना चाहता है तो क्या करता है? किसी का मर्डर करना हो तो पहले शराब पिएगा, क्योंकि शराब पिए बिना उसके इंसानियत मरेगी नहीं और वो हत्या का काम नहीं कर सकता। इसलिए अपराधी पहले शराब पीते हैं कि इनको मर्डर करना है, पहले शराब पी लो कि बुद्धि काम न करे। जिसका आहार सात्विक होगा उसकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। बुद्धि के सात्विक होने से चित्त के जो बुरे संस्कार हैं वो दब जाएंगे और मन भी बुरा संकल्प विकल्प नहीं करेगा, तो इंद्रियों से बुरे कर्म नहीं होंगे। लेकिन यदि आपने भव्य वस्त्र भी पहन लिए हैं, बहुत बड़े मठाधीश भी हैं, आपका आहार भी नियंत्रित नहीं है, आप रजोगुणी या तमोगुणी आहार करते हैं, तो कामा ऐसा क्रोधा ऐसा रजोगुण समत्वा। काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होगी। तमोगुणी होने पर तो तमोगुणी आहार से मनुष्य अंधा हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ। सुंदर साहब कभी कभी कहने लगता है कि श्री जी तो देखिए अनेक तरह के आथाने का आचार का वर्णन आता है, आप क्यों रोक रहे हैं? पहली बात तो ये, आप श्री जी नहीं है। श्री जी के स्वरूप में तो राज्य लीला कर रहे हैं। और हफ्से में मिराज ने जो अवस्था प्राप्त की थी वो अवस्था तो आपने प्राप्त नहीं की। तो बड़ों की नकल नहीं करनी चाहिए। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की देखा देखी कईयों ने गांजा पीना शुरू किया, तो सरकार श्री की देखा देखी कईयों ने तंबाकू का मंजन शुरू कर दिया। भाई सरकार से तो आप नहीं बन गए, अब परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी नहीं बन गए। उन्होंने जो कहा है वो करना चाहिए। जो वाणी में कहा है आहार सात्विक होना चाहिए, तो जब तक आपका आहार सात्विक नहीं होगा आपकी बुद्धि सात्विक नहीं होगी। बुद्धि की सात्विक होने बिना आपका मन चित्त सात्विक नहीं हो सकता। और योग दर्शन कहता है कि सत्य पुरुषो शुद्ध साम्य कैवल्यम, बुद्धि और पुरुष की शुद्धता से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी से पूछिए कि चितवनी की गहन स्थिति में पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया होगा। सरकार जी ने एक बार बताया था कि परमहंस महाराज श्री
रोटी का एक टुकड़ा होता था, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी पड़े होते थे। एक रोटी कई हफ्ते तक चलाते थे। सोचिए कितना थोड़ा सा आहार करते होंगे। किस लिए? कि रजोगुण और तमोगुण हावी ना हो। श्री महाराज जब कसौटी करते हैं अपने बड़े भ्राता का के देह त्याग के पश्चात 1700 से जब कसौटी विक्रम संवत 1700 गुजर जाता है, उसके पश्चात उनमें वैराग्य के लक्षण पनपने लगते हैं और पैसे भर अन्न का सेवन महाराज करते हैं। परिणाम क्या होता है? शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने उससे भी ज्यादा कठोर मार्ग अपनाया। वो अन्न का एक दाना खाते थे। किस लिए? कि हमारे ऊपर रजोगुण और तमोगुण हावी न हो। यदि कोई व्यक्ति इतना ठूस लेता है, गले तक ठूस ठूस कर खाएगा तो सोएगा ही, वो ध्यान कहाँ से करेगा? यदि कोई व्यक्ति, आपका आकलन कैसा होता है मैं तो नहीं समझता, आप तो कह देते हैं कि हम तो एक ही मिर्च खाते हैं, सब्जी में थोड़ी सी मिर्च होती है। आप एक मिर्च खाते हैं, साल में 365 मिर्च खा गए और 10 साल में 3650 मिर्चें खा गए। आप कहते हैं कि मैं सवेरे शाम एक कप चाय पीता हूँ, एक कप कॉफी पीता हूँ। 10 साल में 6000 कप चाय पीते लेते हैं और उतनी कॉफी पीते हैं। अब सोचिए, खटाई खाते हैं, परिणाम क्या होगा? आपके जो भोजन का जो सार तत्व बनेगा इतना चंचल होगा। आप तो कहते हैं कि मैं एक खाता हूँ, लेकिन आपके मन पर उसका जो रस है आपके मन को, आपके चित्त को, आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है। यही कारण है कि गुजरात में सेवा भाव तो बहुत है। धन की सेवा करते हैं, निष्ठा भी है, भाव भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई महान परमहंस क्यों नहीं पैदा हो पाता? इसी भोजन के कारण। सुंदर साहब, मैं आपके दिल को दुखाना नहीं चाहता, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कड़वी सच्चाई कोई नहीं बता सकता। गरबा में पूरी पूरी रात समय निकल जाता है, लेकिन पूरी रात चितवनी में क्यों नहीं निकल सकता? कोई परमहंस महाराज से रामरतन दास जी जैसे कौन नहीं, कोई ब्रह्मात्मा ही पुराण संहिता में लिखा है कि सबसे अधिक ब्रह्मात्माएं गुजरात में है। ब्रह्मात्माएं हैं तो, लेकिन कोई रामरतन दास नहीं बन पा रहा है। कारण क्या है? केवल एक आहार। आंसू भी बहेंगे सुंदर साथ, ऐसा नहीं कि हम राज्य को पाना नहीं चाहते, लेकिन एक जो प्रक्रिया चल गई है, इसके कारण जो लाभ 1 महीने में मिलना चाहिए उसके लिए 1 वर्ष का समय लग जाता है। आप चितवनी कीजिए, अपने आहार को साबित कीजिए। और दूसरा लक्षण बताया, साफ दिल सुहागनी कबो न दुखावेगी। परम धाम की ब्रह्मात्मा कभी भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती है। मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी किसी का दिल न दुखाइए। ये 2-3 चीजें कर लेते हैं तो समझिए आप परम धाम की ब्रह्मात्मा की राह पर चल पड़े हैं। आहार को सात्विक किए बिना आपकी चितवनी लग ही नहीं सकती। सबके लिए नियम है। ये नियम सतगुरु धनीश देव चंद जी पर भी लागू हुआ, श्री महाराज पर भी लागू हुआ, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी पर भी लागू हुआ, तो हमारे और आप पर भी लागू होगा। इसलिए जो ब्रह्मात्माओं का मार्ग है, जो राज्य ने वाणी में निर्देश दिया है कि रहिवे निर्गुण होय के आहार वे निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबो न दुखावे किन, इसको हर सुंदर साथ अपनाए, हर सुंदर साथ वाणी पढ़े। अब निराशावाद छोड़ दीजिए कि मैं ब्रह्मसृष्टि नहीं हूँ। आप दृढ़ता से मानिए कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ। इसीलिए प्रकाश हिंदुस्तानी में जीव को सुहागी कहा गया। यदि हमारे पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पहुंच चुका है तो हमारे जीव ने कुछ किया होगा, तभी हमें तारतम्य ज्ञान मिला है। इस मोटासा में तो बहुत सी संख्या रहती है, लेकिन आप ही क्यों आए? आपको ही तारतम्य ज्ञान क्यों मिला है? आपके जीव ने कुछ विशेष किया है, तो तारतम्य ज्ञान मिलने के बाद भी आपको अन्यों से अलग हट करके करना पड़ेगा। शादी विवाह में तो सब लहसुन प्याज के सब कुछ व्यंजन बनते ही हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरे कहने पर कोई नहीं मानता।
अभी मैं खेड़ा से आ रहा हूँ, अभी मार्च में बड़ोदरा में कार्यक्रम है, वहाँ भी सुंदर साथ की मांग रहती है कि फीका फीका हो गया, मिर्च नहीं हो गया। और तो और ज्ञानपीठ में चितवनी शिविर होते हैं, मैं जानता हूँ। सुंदर साथ छिप करके मिर्च वहाँ भी खाते हैं, छिपा कर लाते हैं, कोई अचार लाता है, कोई मिर्च लाता है, छिप छिप कर खाते हैं। कोई वो सोचते हैं कि कौन देख रहा है, उनको ये पता नहीं कि जो सबके दिल में बैठा है वो सब कुछ देख रहा होता है। इससे नुकसान किसका होता है? हमारा नुकसान होता है। यह स्वर्णिम समय है कि वे परम धाम की वाणी का प्रकाश मिला है, सारे ब्रह्मांड को अक्षरातीत के दीदार का अवसर प्राप्त है। हमारे लिए सुनहरा अवसर है। आप सोचिए, मैं निश्चित रूप से परम धाम की आत्मा हूँ, और जब जीव मेरे जीव सुहागी रे तो क्यों सोता इत, मेरे अंधा भागे जीव तो क्यों न करे पीसो पहचान। तो उसी अंधे अभागे जीव को बार बार फटकार कही कही करके कहा जा रहा है, इन मोह जल से काढ़ने वाला कबो न मिल से। ऐसा अक्षरातीत आया है और हमें कुछ नहीं करना है, अपने आहार को सात्विक बना लेना है, आसन सिद्ध कर लेना है, बिना हिले डुले कम से कम 1 घंटे बैठने का प्रयास कीजिए। अपनी सुरता को युगल स्वरूप के चरणों में ले जाइए, फिर देखिए आपको आनंद ऐसा आएगा। जिस दिन आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपको ऐसा आनंद मिलेगा कि सारे संसार का धन आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि चितवनी मत करो, तो आप कह देंगे कि नहीं, मैं चितवनी तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसमें आपको प्राणेश्वर की झलक मिलती है। आपकी उम्र यदि 80 साल की है, आप 20 वर्ष की उम्र से चितवनी प्रारंभ करते हैं, तो आपको 60 वर्ष घर पर रहकर भी चितवनी का समय है। यदि आप 1-1 घंटे स्वयं को अंगना मानकर अपना हृदय सौंपते हैं राज्य के लिए, अपने दिल में अपने प्राणेश्वर के रूप में उनको बसाते हैं, तो आपका यह समर्पण इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि राज्य को भी विवश होकर आपके जीव को सत्स्वरूप की पहली बेस्त में ब्रह्मशिष्टियों के साथ रखने के लिए विवश हो जाएगा। आपसे सत्स्वरूप की पहली बेस्त कोई नहीं छुड़ा सकता। ये अंतर है आहार की सात्विकता से। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ढोल के आप पीट सकते हैं, सेवा पूजा में खूब उछल कूद करके नृत्य कर सकते हैं। दुनिया तो आपको भगत जी कहेगी, लेकिन आपको सात्विक बेस्त में ले जाना पड़ेगा। इसलिए यदि चितवनी का आनंद लेना है, ब्रह्मशिष्टियों के मार्ग पर चलते हैं, तो कोरे से कोरे जीव को भी ब्रह्मशिष्टियों के जीव वाली शोभा मिल सकती है। यही कारण है कि राज्य ने ये कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण दिया है, सुहागिनियों के लक्षण, ताकि इन लक्षणों को देखकर सुंदर साथ अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। यदि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, हाथी किसको कहते हैं? हिदायत करने वाला। महामती जी के तन से राज्य ने परम धाम की वाणी देकर हमें हिदायत दी है, हमें वो मार्ग दिखाया है कि सब सुंदर साथ को इसी मार्ग पर चलना चाहिए। महाजनों येन गदा सबंता, हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर परमहंसों ने चल करके दिखाया है। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ मेरे कथनों को अंगीकार करेंगे। मैंने जो कुछ कहा आपकी उन्नति के लिए कहा। आपको ये मत सोचिए कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मेरा आशय किसी के हृदय को दुखी करना नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे, आपका समय व्यतीत होता जाएगा, आपकी उम्र ढलती जाएगी और आपको सत्य और हितकारी कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये कड़वे किंतु मीठे वचन कहे हैं। आंवला खाते हैं तो पहले कड़वा लगता है, बाद में उसका परिणाम शरीर के सारे रोगों की निवृत्ति करना होता है। मेरी बातें कड़वी जरूर लगती होगी, लेकिन इसका परिणाम मीठा होगा। और मैं आशा करूँगा कि आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें।